चलो बाय। हाँ जी थैंक यू। फिलहाल बर्फ तो बहुत है यहाँ पे, बट ये है कि चौड़ी सड़क है, मेन रास्ता है, कोई दिक्कत वाली चीज यहाँ पे है नहीं। तो इसी बहाने मेरा पंचर जुड़ गया, नहीं तो भैंसों में आज यहाँ परेशानी होना था फिर। भाई बहुत अच्छा माहौल, लेकिन अब इन वादियों को बाय करने का वक्त आ गया है। तो फिलहाल अंकल एंड आंटी जिनके साथ में मैं भाई 2-3 दिन यहाँ पे रुका हूँ, बहुत ही अच्छे। मैं भेजूँगा रिजवान को पिक्चर। चलो बाय। अगले साल आऊँगा तो भाई के साथ आऊँगा। हाँ, चलो बाय। हाँ जी थैंक यू। तो दोस्तों नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाड़ी इज़ रेडी, मैं निकल रहा हूँ पदुम से आगे की तरफ, क्योंकि आई बीन टोल्ड कि शायद रास्ता खुल रहा है अगले 1 घंटे में। तो भाई टाइम वेस्ट नहीं करना, तुरंत निकलना है, क्योंकि यहाँ फंसे रहने से फ़ायदा नहीं है, नेटवर्क नहीं है, बच्चों से बात नहीं हो पा रही है। तो अब तो चलना ही चलना है। गाड़ी इज़ रेडी, लेट्स गो फॉर क्रैकिंग गाइस। See if we can breathe new life into how things used to be. We've been asleep, searching the backs of our hearts, looking for a brand key to unlock where we've been. तो भाई निकल चुके हैं। भाई रास्ता देखो यार, दिस विल बी मिस्ड फॉर श्योर, क्योंकि इतना बढ़िया रास्ता, इतना सुंदर जगह, पीछे के पहाड़ देखो वो कितने अच्छे लग रहे हैं। हर एक चीज इस जगह की ना बहुत सुंदर है, खास तौर से बर्फ पड़ने के बाद में तो सफेद चादर सा ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और फिलहाल माउंटेन्स शिखर पे देखो, आपको पता लगेगा बाकी ग्लेशियर है वैसा, इस तरफ तो पूरा ग्लेशियर व्यू है। फिलहाल यहाँ से निकल के कोशिश करेंगे आज ही कारगिल पहुंच जाएं, जहां तक भी रास्ता अलाउ करेगा वहां तक जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली रास्ता तो अलाउ कर ही देगा, क्योंकि जो बीआरओ है वो अपने काम में लगा हुआ है, उन्होंने आधा रास्ता ओपन ऑलरेडी कर दिया है, और रंगतुम से भी ऑलरेडी जो मशीन है वो अपना काम कर रही है। मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा रास्ता ओपन होने में, क्योंकि रास्ता तो ओपन हो ही जाएगा जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे। रास्ता देखो, इसको तो मन भी नहीं कर रहा हटाने का कैमरे से। बहुत ही बढ़िया और सुंदर वेदर देखो आप, कितना मस्त है भाई, कितना सुंदर वेदर है। बादल दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये देखो ऊपर पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं। भाई हाथ दे रहा था पर कैसे बिठाऊं दोस्त, मेरे पास में जगह ही नहीं है। और ये है खूबसूरत पदुम का गेट, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पदुम का गेट। ये तो बहुत ही सुंदर लगता है वैसे, और ऊपर से जो जमीन से भाप निकल रही है ना भाई साहब, उसमें तो ये और भी ज्यादा खिल के निकल रहा है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। देखना पहाड़ों के बीच में कैसा लग रहा है खिलखिलाता हुआ। मैं तो इसके कुछ पिक्चर्स भी लिए हैं, लगाऊंगा, जहां लगा सकता हूँ लगा दूंगा। ठीक है भाई, रोड अभी तक तो खाली है, बस मुझे ना कुछ फॉरेनर्स मिले थे बाइक से जाते हुए, पर मैं रुक के अपना 360 कुछ बना रहा था, तो दे हैव क्रॉस्ड मी। तो अब तो कहीं आगे ही मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो। फिलहाल बर्फ तो बहुत है यहाँ पे, बट ये है कि चौड़ी सड़क है, मेन रास्ता है, कोई दिक्कत वाली चीज यहाँ पे है नहीं। बट हाँ, अगर कहीं वो मिट्टी वाला रास्ता और ऐसी जगह होती ना तो फिर दिक्कत थी। ये देखना कितना बड़ा रास्ता है, यहाँ कोई परेशानी है ही नहीं कतई भी, और सेफ भी ऐसी बात नहीं है, ना रोड पे भी पत्थर नहीं है। बट फिर भी हमें अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी तो रख के चलनी है। चारों तरफ आँख होनी चाहिए भाई, अगर ऐसे रास्तों पर आप चलते हो तो। और ऐसे में गाड़ी हाय साहब जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती थी उससे ज़्यादा ही दे रही है, मैं तो सही बताऊं। मुझे तो कहीं लग ही नहीं रहा कि मैं वैगनआर चला रहा हूँ, क्योंकि रुकने का तो कहीं नाम ले नहीं रही है। माइलेज 20 से 22 का आराम से दिया इसने। रिटर्न वहाँ से आते हुए देखो कितना गंदा रास्ता था, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो। लैंडस्लाइड हो रही थी, खड़े हुए थे एक एक जगह बहुत देर तक, हाथों से हमने पत्थर उठा के फेंके हैं। तो उनके मुकाबले तो बहुत सुंदर रास्ता है ये,
पूरा चारकोल का बना हुआ है। सुनने में आया कि ये जो कारगिल है, कारगिल तक इतना ही साफ रास्ता है। लेट्स सी क्या लग रहा है यार, ये वैली क्या मस्त लग रही है। अरे और खासतौर से सामने का व्यू तो और भी भाई साहब वीडियो में चार चांद लगा रहा है। देखेंगे आगे के रास्ते कैसे हैं, बट यहीं से इतना मनमोहक है। तो भाई कारगिल से आप इधर आते हो ना तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। रोड तो पक्की बनी चुकी है और इतने प्यारे प्यारे व्यू, वाओ जस्ट वाओ है भाई। सीरियसली आना मेरा वसूल हो गया। बस ये है कि अगर ये 2 दिन स्नोफॉल इतनी भयंकर हुई है ना, बस मैं वहाँ थोड़ा सा फंसा। नहीं तो मेरा मन था कि एक दिन मैं अपना कवर करके यहाँ से निकल जाना था, पर रूम से ही नहीं निकल पाया और ऊपर से नेटवर्क नहीं था। ये सब हुआ है, चलो कोई नहीं, अब तो बढ़ ही गए आगे। देखते हैं मंजिल कहाँ जाके रोकती है आज। क्या खूबसूरत रास्ता है यार। अभी भी ना करीबन 240 के आसपास कारगिल बैठता है और रास्ते का अभी तक कुछ भी नहीं पता मुझे। गाड़ियाँ यहाँ दिख नहीं रही हैं, लेकिन मैं फिर भी 30 किलोमीटर के आसपास कोई पॉइंट है जहाँ पे रोकते हैं, वहीं पता लगेगा कि भाई रास्ता ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जिस हिसाब से बारिश पड़ रही है तो ये बारिश ना जहर का काम करती है बर्फ़ के लिए, ये ख़त्म कर देती है बर्फ़ को। तो मुझे लगता है कि शायद खुल जाए रास्ता, तो 2 बजे तक तो या 2:30 बजे तक तो शायद खोल दे। वैसे भी ऑलरेडी 3 बज चुके हैं अभी तो शायद खोल ही दिया होगा, क्योंकि उस वक्त तो मुझे यही बोला गया था। ये पहली गाड़ी दिखाई दी मुझे, लेकिन यहाँ पानी कितना भरा हुआ है। तो बर्फ़ पिघल गई होगी ना, थोड़ा स्लोप में बन गया होगा तो पानी भर गया। लेकिन ये पहली गाड़ी दिखाई दी जो इस रास्ते पे चल रही है, नहीं तो मेरे से आगे कोई भी नहीं था। अब मैं इसके पीछे पीछे आराम आराम से जाऊंगा, मुझे भी कोई जल्दी तो है नहीं, बस रास्ते अच्छे हैं, मनमोहक हैं, इनकी वीडियो बनाते हुए चल पड़ेंगे धीरे धीरे आराम आराम से। बहुत सुंदर रास्ते हैं यार सही में। अच्छा ये तो इधर मुड़ेगा, ये मुड़ेगा इधर। भाई इधर कोई गाँव होगा इसका शायद, इसने लाल, अच्छा ये मेरे लिए बत्ती दे रहा था कि तू इधर से निकल जा। नहीं भाई मैं आराम से जाऊंगा, वैसे मुझे रास्ते में सुसु भी करनी है। क्या मस्त रास्ता है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है। नहीं हाँ अच्छा है, सुंदर है। देखो यहाँ पे भी कल कितनी बर्फ पड़ी है, आधे पेड़ तो बर्फ ने गिरा दिए, क्योंकि वजन पड़ता है, पेड़ झुक जाते हैं आपके सामने। और कुछ जो नहीं झुके हैं वो शायद हो सकता है थोड़े लंबे लंबे होंगे, वहां से बर्फ गिर गई होगी। लेकिन यह है कि अगर बर्फ नहीं गिरती तो ये गिरा देते हैं, वजन होता है ना बर्फ के अंदर, और इतना पत्तियों में होता नहीं है वजन। गाय हमारी माता है यहाँ पर भी। आप घूम रहे हो, आंख चौड़ी करके देख रही थी। व्हाट गाइस, थक गए। न इधर कोई न इधर कोई, पर इधर तो कोई आया, बट गाड़ी में पंचर हो गया। Come, let us see if we can breathe new life into how things used to be. We've been asleep, searching the backs of our hearts, looking for what we can. सांस फूल गई भाई। पता नहीं भगवान जी चाहते क्या हैं, शायद चाहते हैं कि आज मैं ना हो जाऊँ। ऑलरेडी टाइम क्या हो रहा है, 3:30। मैं अब निकलूँगा तो मुझे 4-5 घंटे लग जाएंगे। अब निकलूँ कैसे भाई? देखो इस रास्ते पे एक बिना स्टपनी के तो चला नहीं जा सकता। अभी जैसे अब काम आई है रास्ते में, कहीं और काम आ गई तो कह नहीं सकता, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे 12 किलोमीटर अब वापसी पदम जाना पड़ेगा, पंचर ठीक कराना पड़ेगा, और पंचर ठीक करा के फिर वापसी आना पड़ेगा। काम में ढूंढ रहा था पानी की बोतल, पानी तो सारा लग ही गया, बट जो चाह रहा था वो भी नहीं मिला। नाउ टर्निंग बैक, पंचर जुड़ाना पड़ेगा पहले तो। देखते हैं फिर, आज जाना है तो जाना है, नहीं जाना तो फिर कल देखेंगे। मैं क्या करूँ तब, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। क्या है ये, अब कौन सा अब जाना ज़रूरी है भाई? मुझे पता है आधे लोग तो आप भी भड़क जाओगे, मैसेज पे मैसेज करके यार क्या है ये क्या बदतमीजी है, क्योंकि 5-6 घंटे का रास्ता है और रास्ते का भी आगे पता नहीं है कैसा रास्ता होगा। यार वापसी जाना पड़ेगा भाई। I'm really upset, really upset. Let's go back.
दिमाग ख़राब कर दिया। फ़िलहाल हमें 11,962-61 फीट की ऊंचाई पे, रास्ता सीधा है मंजिल की तरफ। फिर दोबारा से देख रहे हैं कहीं पंचर वाले मिल जाए भैया तो पंचर जुड़वाएंगे सबसे पहले। तो मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बिना स्टेपनी के तो मैं भैया कारगिल वाले रास्ते पे नहीं जा सकता हूँ। मतलब यहाँ से कारगिल बहुत दूर पड़ता है भाई, तो रिस्क नहीं ले सकता किसी भी सूरत में। भाई यहाँ तो कहीं पर भी पंचर की दुकान अभी तक तो मुझे मिली नहीं है। कह रहे हैं जो नया गेट है पदुम का, शायद वहाँ पे पंचर की दुकान हो जाए, बट इससे पहले तो नहीं है। बट सामने का व्यू मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा अच्छा प्यारा सा। अल्ट्रा वाइड एंगल से तो और भी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है। आई डोंट नो ऐसे अच्छा लग रहा है आपको कि ऐसे अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बता देना भाई। मुझे तो वैसे ही अच्छा लग रहा था। ये आ गया नया गेट। अब यहाँ मुझे पूछना पड़ेगा कि इस तरफ कहाँ पर हो सकती है पंचर की दुकान। वो पीछे पंचर की दुकान एक थी, पर वो बंदा 2-3 दिनों से आया नहीं है, और वो स्नोफॉल इतनी हो रही है तो आएगा कहाँ से? आज ऐसी बात है तो इशूज़ तो है ही ना। पर यहाँ तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं आगे पूछूं भी तो किससे पूछूं? पर यार ये गेट मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। सही, मैंने जाते वक्त भी इसकी पिक्चर्स ली थी, आते वक्त भी पिक्चर्स ले रहा हूँ। ऐसे करके ऐसे लूँगा, ऐसे ले ली मैंने। और एक यार सीरियसली क्या मस्त जगह है भाई ये। अच्छा हाँ, अब मुझे सॉरी पंचर देखना था। देखो दिमाग मेरा किधर उधर भाग रहा है। पंचर वाले की दुकान कहाँ है? पंचर 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 पंचर, ना तो कहीं है ही नहीं कोई भी। देखो ये होता है, मैंने ना 20 के आसपास रखी हुई थी हवा, क्योंकि स्नो के हिसाब से मैंने डाली हुई थी। हुआ क्या कि गड्ढा आया था बहुत तगड़ा, उसकी वजह से सीधा कट लगा गाड़ी में, सीधा कट। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 पंचर सीधम सीध और नया टायर। ये देखो यहाँ से सीधे अलॉय ने कट मार दिया। ये नुकसान होता है अलॉयज का, बट क्या करें। चलो जैसा भी है, अभी पंचर वाले भैया फ़ोन करके बुलाया, बड़ी मुश्किल से मिल गए मुझे, तो इसी बहाने मेरा पंचर जुड़ गया। नहीं तो वैसे मैं आज यहाँ परेशानी होना था, फिर कुछ नहीं मिलना था मुझे। किस्मत है, ना मिलते तो भैसा फंस गया था मैं आज पूरा। वो कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो भाई हम दोबारा से फिर अपने जो गेस्ट हाउस है वहाँ जाना है। फिलहाल ये तो आप देख ही सकते हो यार, ये मेरी ना फेवरेट चीज़ बन चुकी है आज की तारीख में। मतलब मैं हमेशा से, मैंने ये परचेज किया था, ठीक है, इसमें पता रहता है कि आप कितने मीटर की ऊंचाई पे हो। यानी कि अगर मैं इसको फीट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, पर फिर वो माइल्स पर आवर किलोमीटर पे आ जाता है। पर यहाँ पर इसने मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी यार। ये मुझे खुद ही बता देता है कि मैं फ़िलहाल कितने फीट की ऊंचाई पे हूँ। भाई यही चाहिए था लाइफ में, और इससे अलग क्या चाहिए बताओ आप भाई। सामने का नज़ारा आपके सामने है, लेकिन ये मेरा फेवरेट है फ़िलहाल, ट्रस्ट में। ये देखिए ब्यूटीफुल। मतलब पूरे दिन की भागदौड़ी करके आखिर में हल क्या मिला, वापसी दोबारा से अपने जो गेस्ट हाउस है दोबारा वहीं जा रहे हैं। अंकल आंटी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है कुछ भी जाने का ना, सब चीज़ तो बंद पड़ी हुई है। और ऊपर से जो पंचर हुआ ना हमारा, उसने हमारा सब कुछ ख़राब कर दिया, ट्रस्ट में सब कुछ। मतलब मैं आज की तारीख में जो हमारा TSO है, जो ट्रांसफ़र डेस्क होती है, जहाँ से बाद में मतलब बंद कर दिया जाता है रास्ता, वहाँ तक पहुँच चुका होता। 30-35 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली है वो, और वहाँ से डिसाइड होता कि भैया कब छोड़ना है। मेरे पास गाड़ी में बेड बना हुआ है, सब कुछ है, मैं वहाँ जाके रुक जाता। लेकिन नहीं, मेरा ये जो 2-3 घंटे का टाइम बच जाता वो ख़राब हो गया आज सारी की सारा। और ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि टायरों में तो हवा कम थी, और हवा कम होने की वजह से अब एक अचानक से ऐसा, मतलब दिखा तो है नहीं, और वो पता भी नहीं था पानी भरा हुआ है ना हर जगह पे, और वो ऐसा डीप कट आया कि पंचर, मतलब इतना डीप चला गया टायर कि उसने जो रिम था, जो अलॉय था, उसने टायर को पंचर कर दिया। तो भाई ये 25 तक की हवा रखो, मैंने 20 रखी थी, क्योंकि मेरी गाड़ी चढ़ नहीं रही थी मेरे पर्टिकुलर जो मेरी जगह है जहाँ मैं रुका हुआ था, ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस से, वहाँ चढ़ नहीं रही थी। तो मैंने हवा ज़्यादा कम कर ली थी, पर उससे बाद में भरनी जो मैं भूला, उसने मेरी हालत ख़राब कर दी। अब देख लो कितना बड़ा भुगतान मुझे हुआ है आज की तारीख में। आप भी हमेशा ध्यान रखो कि क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। थोड़ा सा हर एक चीज़ मैं भी लर्निंग से सीख रहा हूँ,
और आप मुझसे सीख लो, मैं भी आपको बता ही रहा हूँ ना, सीख लो बस, मैं बता रहा हूँ हर चीज़ तो बस क्या कहूँ बट फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम विद मी। ये रहा हमारा ग्लेशियर व्यू गेस्ट हाउस। अरे ये मेरा रूम था, ये वाला, ये जो है ना, ये मेरा रूम है, बहुत ही बढ़िया मस्त बिल्कुल, इसलिए आज मैं रोकता हूँ उसको यहाँ। बस भाई, वी आर थ्रू।